देश सेवा करने के बाद जब व्यक्ति सामाजिक रूप से समाज के अंदर आता है, तो उसको तमाम तरह की परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं। एक ऐसे ही पूर्व फौजी हमारे साथ हैं, जो फौज की नौकरी पूरी करने के बाद समाज के बीच में, समाज के लोगों के बीच में काम कर रहे हैं। चाहे वो काम किसी भी रूप में हो, चाहे गरीबों की सहायता को लेकर हो, पूर्व जो रिटायर्ड फौजी हैं, उनके संगठन को लेकर हो, और तमाम तरह के वो हमारे क्षेत्र में काम कर रहे हैं। पूरे उनके जीवन के बारे में जानेंगे, किस-किस प्रकार से वो अभी यहाँ पे समाज के बीच में काम कर रहे हैं। और एक बड़ी उपलब्धि अभी उनको मिली है, वो है सांसद, जो फतेहपुर सीकरी से सांसद है राजकुमार चाहर। उनका उन्हें जो पूर्व फौजियों का संघर्ष समिति है, उसका उनकी तरफ से उनको प्रतिनिधि चुना गया है। सबसे पहले तो आप अपना परिचय बताइए, क्या नाम है आपका? सभी को नमस्कार। मेरा नाम भोज कुमार है और मैं 17 साल सेना में नौकरी करके रिटायरमेंट। सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत बधाइयाँ। आपको सांसद जी के जो सांसद हैं फतेहपुर सीकरी से, उनका प्रतिनिधि चुना गया है संघर्ष समिति से। किस प्रकार की रणनीति तैयार की गई थी? क्या ऐसा कहा गया था सांसद की तरफ से या आपकी तरफ से या आपके संगठन की तरफ से, उनको जो फौजियों को, एक फौजी जो होता है, वो देश सेवा करने के बाद समाज में जब आता है तो बड़ी ईमानदारी से काम करता है। क्या क्या सोच के उन्होंने आपको अपना प्रतिनिधि चुना है? हमने 17 साल बड़े दुर्गम क्षेत्रों में देश की रक्षा के लिए लड़े और सीज़ फायर से लेकर के सारी जो एक फौज की नौकरी जिस तरीके से गर्व महसूस करता है जवान, उस तरीके की मैंने नौकरी की है। यहाँ पे आने के बाद में कहीं न कहीं वही चीज़ें थी दिल में और हमने कुछ लोग इकट्ठे हुए वृक्षारोपण, नशा मुक्ति से लेकर के गाँव-गाँव जाकर के योग कराने से लेकर के युवाओं में चरित्र निर्माण से लेकर के इन चीज़ों पे हम काम करना शुरू किया था। सबसे पहला मेरा ये सवाल था कि आपको सांसद जी का प्रतिनिधि चुना गया, क्या उनके दिमाग में था जो एक रिटायर्ड फौजी को उन्हें अपना प्रतिनिधि चुनना पड़ा? तो इस तरीके से हमारा संगठन बिल्ड हुआ और बहुत अच्छी संख्या में हम संगठित हो गए पूर्व सैनिक। इसी बीच में सांसदीय चुनाव आ गए। दूसरी कांग्रेस पार्टी से एक फौजी चुनाव लड़ रहे थे जिसका बड़ा प्रेशर ये था कि हम फौजी के साथ में जाएँ। लेकिन ज़्यादातर फौजी जो हैं वो राष्ट्रवादी विचारधारा के होते हैं, तो उन्होंने कही कि वो पार्टी थोड़ी-सी सही नहीं लग रही हमें, इसलिए हमें जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन इसमें एक बात थोड़ी-सी आई कि अगर उधर जाते हैं तो सांसद बन जाएगा फौजी, लेकिन इधर कम से कम एक प्रतिनिधि तो हो। इस बात की चर्चा राजकुमार जी के सामने रखी गई तो उन्होंने इसमें बड़ी खुशी ज़ाहिर की। 28 अप्रैल को पूरे पूर्व सैनिकों ने बहुत ज़्यादा तादाद में 4-5 हज़ार लोगों ने इकट्ठा होकर के पीएस गार्डन रोहतक है, उनको अपना समर्थन दिया था। और वहाँ पर मंच से सांसद जी ने ये कहा कि भाई मुझे बड़ी खुशी होगी अगर कोई पूर्व सैनिक देश सेवा करके अगर समाज सेवा में मेरे साथ काम करे तो प्रतिनिधि के तौर पे। अगर एक फौजी की बात करें तो फौजी बड़ी ही अलग विचारधारा का होता है। वो समाज के जो भी ताने-बाने या राजनीति से बड़ी दूर रहना चाहता है। क्योंकि राजनीति में सभी तरह के कार्य उस व्यक्ति को करने पड़ते हैं जो राजनीति में आता है, चाहे वो झूठ बोलना हो, मेरे ख्याल से, चाहे वो किसी के साथ गलत करना हो। कभी-कभी ये भी बताया जाता है, सुनने में भी आता है, और कभी-कभी ये देखा भी जाता है कि जो राजनीतिक व्यक्ति आता है, वो उसके जिस समय वो राजनीति में कदम रखता है, उस समय उसकी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय होती है, लेकिन कुछ समय बाद ही देखा जाता है वो बड़ा धन्ना-सेठ हो जाता है। क्या इस प्रकार की विचारधारा के साथ आप राजनीति में आ रहे हैं? क्या राजेश जी, मैं मानता हूँ आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेतत् पशुभिनराणां धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषः धर्मेणीह पशुभिः समानः। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति, सुख और दुःख अपने लिए ये बच्चे पैदा करना, पेट भरना, संसाधन जुटाना, ये सारे पशु भी करते हैं। लेकिन इंसान क्या है? मंतव्या सिद्ध्यति कर्माणि सा मनुष्य। मनुष्य वो है जो मनन करके सबके हित के लिए काम करे। तो हमें जीवन का महत्व समझना पड़ेगा। उम, आज बिल्कुल आपकी बात सही है कि जो भी राजनीति में जाता है वो निश्चित रूप से, लेकिन मैं पिछले 4-5 साल से सेवा कर रहा हूँ। आज इस क्षेत्र के तमाम लोग, दसों हज़ार लोग एक इशारे पर अगर खड़े होते हैं, तो उनको पता है कि मैं जैसा था वैसा हूँ और कोई ऐसी इच्छा नहीं है, हमें संसाधन जुटाने की कोई इच्छा नहीं है। इस गरीब का, समाज का भला कर सकें, ये हमारा ज़रूर उद्देश्य है। दूसरी बात, समाज में 3 प्रकार के आज पाप हैं। एक कृत पाप होता है जो हम करते हैं, दूसरा होता है कारित, जो हम करवाते हैं दूसरे के द्वारा, हम डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होते लेकिन उसको करवाते हैं। तीसरा होता है अनुमोदित पाप, जो कि हम हो रहा है लेकिन देखते हैं। ये भी पाप है, अगर कहीं हो रहा है गलत और उसके हम ये नहीं करते, हम न करते हैं, न करने देते हैं और न करते हुए देखने देंगे।
समाज को गंदगी साफ करनी है तो हमें गंदगी में उतरना पड़ेगा, झाड़ू हाथ में लेना पड़ेगा। तो हम उसको बुराई को मिटाने के लिए मतलब ये कि हम ये रास्ता इख्तियार करें। मेरा सवाल ये था, क्या एक फौजी देश सेवा करने के बाद ऐसे व्यक्तियों के बीच में या ऐसे व्यक्ति के साथ रहना पसंद करेगा? राजेश जी, हम भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम जो वेदों के भी अनुयायी थे और शस्त्र चलाना भी जानते थे और राजनीति में भी पारंगत थे। श्रीलंका तक 40-50 किलोमीटर लंबा पुल बिना खंभे के बनाना, अगर ये वास्तुकला नहीं जानते थे, अगर शिल्पकला नहीं जानते थे, तो इतना आसान नहीं था भगवान राम के लिए। तो हम उनके अनुयायी हैं। जहाँ पे जिस तरीके के हम वो फौजी नहीं है जो कुछ भी कोई करता रहे और हम चुपचाप रहे। अगर कोई जिस भाषा में अधर्मी समझेगा उस भाषा में उसको समझा सके, इस तरीके से हम इस समाज को बचाएंगे, इस राष्ट्र को बचाने के लिए हम इस काम पे आए। सीधा-सीधा सा कहना है इनका कि जिस तरीके से वो देश सेवा फौज में उन्होंने की है, उसी तरीके से उन्हीं विचारधारा के साथ समाज में भी वो समाज की सेवा करेंगे। अच्छा, किस प्रकार की जो आपका जीवन रहा है, जीवन शैली किस प्रकार की रही है? कब आपकी नौकरी लगी? कितने वर्ष आपने नौकरी की? कहाँ-कहाँ आपने काम किया? मैंने पहले पढ़ाई की, इंटरमीडिएट तक की, फिर आरबीएस कॉलेज में ग्रेजुएशन के लिए गया। उसी समय मेरी 18 वर्ष की अवस्था में मेरी आर्मी में जॉब लग गई। 17 साल नौकरी करके 2019 में मैं सर्विस से आया। 2019 से मैंने कभी नौकरी की कोशिश भी नहीं की, ना मैं करना चाहता। क्योंकि मुझे जो अंदर से खुशी मिलती है वो किसी गरीब, असहाय, बेरोजगार के मतलब मदद करके मिलती है। तो मैंने कभी टारगेट भी नहीं किया और मेरे को इसी में खुशी मिलती है। अगर बात करें पूर्व सैनिकों की, जो आपने संगठन बनाया है, कितने जिले के लोग या कितने जिले के पूर्व सैनिक आपके संगठन में जुड़े हुए हैं? राष्ट्रीय लेवल तक पूरा हमारा ऑर्गेनाइजेशन है। हम आगरा में जुड़े और ऐसे ही संगठन मिलकर के हम पूरे नेशनल लेवल तक हैं। जो आरओपी का आंदोलन अभी हुआ था कुछ दिन पहले, उसमें हम नेशनल लेवल तक पूरे सक्रिय थे। यहाँ पे जिले में सारी तहसीलों में हमारा संगठन है और पूर्व सैनिकों की मदद से अभी वृक्षारोपण चल रहा है और जो जो मौसम है, तो इस तरीके से सामाजिक कार्य पूरे जिले में चल रहे हैं। फतेहपुर सीकरी बड़ी लोकसभा है। इसमें 5 विधानसभाएँ आती हैं। आपको सांसद प्रतिनिधि चुना गया है। जनता के लिए आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? मैं जो कहीं न कहीं नेताओं से जो चीज़ें गुम हो जाती हैं, जैसे थोड़ा-सा एक मंत्र आता है, यौवनम धन संपदा प्रतिष्ठाम अविवेकता, एकम विनश्यति। एक ही विनाशकारी है इनमें से, चाहे यौवन आ जाए, चाहे धन संपत्ति आ जाए, चाहे प्रतिष्ठा मिल जाए या उसको अविवेकता ज्ञान नहीं हो, तो एक ही चीज़ बर्बाद कर देती है। हम इन चीज़ों में न चल के जो नेता चल रहे हैं आजकल इस राह पे, प्रतिष्ठा और पैसा और उसको कमाने की, हम मेरी फ़ोकस ये रहेगा वो लोग कहाँ हैं जिनको मदद की ज़रूरत है। अगर मेरे को कुछ ताकत मिलती है तो निश्चित रूप से मेरा उनके लिए काम आना मेरा उद्देश्य है। फतेहपुर सीकरी में अगर शिक्षा का स्तर देखा जाए तो बिल्कुल ही गिरा हुआ है। सरकारी स्कूलों में आप जाएँगे तो आपको कहीं विद्यालय की छत गिरी हुई मिलेगी, कहीं विद्यालय में बच्चे नहीं मिलेंगे, कहीं विद्यालय में अध्यापक नहीं मिलेंगे, कहीं लाइट नहीं है। इन सब और इस समय जो नीड है, जो गरीब तबके के व्यक्तियों को चाहिए, सबसे ज़्यादा शिक्षा की ज़रूरत है। शिक्षा और स्वास्थ्य। स्वास्थ्य का तो हाल सब जानते ही हैं, दयनीय है, लेकिन शिक्षा इस समय और ज़्यादा दयनीय है। उसको लेकर क्या सोचा है? अगर सांसद प्रतिनिधि आप बने हैं, क्या करेंगे जनता के बीच में विद्यालयों को लेकर? राजेश जी, वैसे तो ये प्रश्न संसद में उठाए जाते हैं, सांसद का सिलेबस है। लेकिन फिर भी अगर आपने पूछा है अगर मेरे तौर पर, तो शिक्षा का एक मतलब है। शिक्षा वो होती है जो आजीविका सिखाती है। मैं शिक्षा के 4 आयाम मानता हूँ। सुरक्षा, आजीविका, संस्कार और स्वास्थ्य। एक बच्चे को ये चारों चीज़ें मिलनी चाहिए। इसको मैं इतना मेरा ओहदा नहीं है कि मैं शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन ला सकूँ। लेकिन मैं अपने लेवल पे कोचिंगों में जाकर के, स्कूलों में जाकर के बच्चों को इन चारों चीज़ों की कैसे जीवन अच्छे सुखपूर्वक जिया जाए, इसकी मैं अपने लेवल पे ज़रूर प्रयास कर रहा हूँ। तो शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन हो, ये मैं अपने लेवल पे काम कर रहा हूँ और बाकी तो जो सांसद हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री वो ही कर सकते हैं इतने बड़े। उन तक आवाज़ जो आप जनता और सांसद जी के बीच का जो ज़रिया है आवाज़ बनने का, वो तो आप बनने का काम करेंगे ना? तो मैं ज़रूर समाज के भले के लिए जो भी होगा वो ज़रूर पहुँचाऊँगा, हर कीमत पे पहुँचाऊँगा। मेरा एक राजेश जी और वो है, मैं वहाँ पे कुर्सी भुगतने या अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए नहीं जा रहा हूँ। अगर मेरा चयन होता है तो निश्चित रूप से चाहे मेरी प्रतिनिधिगिरी एक दिन में छूट जाए, दूसरे दिन, लेकिन जो बात होगी, वो होगी, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही। ये होता है फौजी वाला अंदाज़, जो है वो है, जो नहीं है वो नहीं है, जो सत्य है वो सत्य है। आपने सुना